खाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कम खाओ अरे कम खाओ, और जिसने गम सच में खा लिया ना, मुस्कुरा कर जिसने गम को, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया। सच कहो तो इस जगत उसको जीना आ गया, सच कहो तो इस जगत उसको जीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को। संत और गुरु के शरण में जिसको रहना आ गया, संत और गुरु के शरण में जिसको रहना आ गया, संत और गुरु के शरण में जिसको रहना आ गया, संत और गुरु के चरण में जिसको रहना आ गया। सच कहो तो इस जगत का, सच कहो तो इस जगत का सार सब आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम के रस को, मुस्कुरा के गम के रस को, मुस्कुरा के। जिसने जितनी कड़वी चीज पी ली वही नीलकंठ बटने को तैयार। महाराज भगवान शंकर ने विष पी लिया, विष को कंठ में रख दिया तो बन गए नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। जिसने जितनी बुराई को बचा लिया वो अच्छाई भी उसको बचती है, जिसने जितना दुख को बचा लिया उसी को सुख भी बचते हैं। जिसने जो दुख नहीं बचा पाता है ना, सुख के क्षण में प्रमाणित हो जाता है, मत्त हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है। ध्रुव का सूत्र है ये, स्वाद को पहले महीने में 3-3 दिन कैथ बेल का फल, दूसरे महीने में 6-6 दिन। अब पूरे फल छोड़ दिया, पत्ते सूखे सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करने लगे। तीसरा महीना आया, 3 दिन की आदत और बढ़ गई, 9 दिन में पत्ता भी छोड़ दिया, अब जल पी करके रहने लगे। जब चौथा महीना आया, चौथे महीने में तो अब हमने जल ही छोड़ दिया। बोले एक बार प्राणायाम करते हैं, श्वास लेते हैं, पूरे जप करने लगे, फिर एक बार श्वास लीजिए। अब शिव ही 5वां महीना आया है, 5वें महीने में भगवान का ध्यान करते 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 भगवान का नाम जप करने लगे तो श्वास ऊपर उठी तो नीचे आने का नाम ही नहीं। जो ही भगवान को हृदय में रखकर श्वास ऊपर लिए, श्वास लेना बंद कर दिया तो चराचर जगत जिनके पेट में है, उदर में है, उनकी श्वास ली भगवान के हृदय में तो समस्त जगत की श्वास रुक गई, श्वास प्रश्वास बंद हो गया। सारे देवता भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज हमें एक अजीब सी बीमारी हो गई, हमारा श्वास चल भी नहीं रहा, इतना लंबा श्वास प्राणायाम करने का हमारा अभ्यास नहीं है, हमें बचाओ। भगवान नारायण कहने लगे, चिंता मत करो, मेरा बालक जो मेरी आराधना कर रहा है, मेरा भजन करते करते उसके श्वास को इतना लंबा कीजिए, अपने प्राणों के आयाम को इतना कर दिया, मुझ में मिल चुका है, इसीलिए तुम सभी को प्राण वायु बन गई है। हमारे भक्तों की महिमा है, मैं अभी तुम्हारी श्वास को वापस देता हूँ।
भगवान देवताओं को सांत्वना दे करके जिस स्थान पर ध्रुव भगवान का भजन कर रहे थे उस स्थान पर गए और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव की हृदय में दर्शन दिए। दिव्यादित्य मधुर भाव से भगवान को अपने हृदय में देखा। ध्रुव तो भीतर ही भीतर भगवान की उस दिव्य माधुरी का आनंद लेते हैं। फिर भी ध्रुव ने अपनी आंखें खोली नहीं। भगवान सोचे श्वास देना शुरू नहीं किया, अब तो मुझे ही भीतर भीतर मेरा रूप धारण कर रहा है। हृदय से अपने रूप को अंतर ध्यान करते हुए बाहर रख दिया। भीतर आए हैं ईश्वर को जब ध्रुव ने खो लिया, सिसकी लेकर के उनको ढूंढने के लिए व्याकुल हुआ। सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण का दर्शन कर दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी का आप 5 वर्ष का बालक आंखों से अश्रुपतित करते करते नारायण का दर्शन कर रहे हैं और उस नारायण की अपने छोटे भक्त के दर्शन देते देते उनकी सुंदर भाव का आनंद ले रहे हैं। भगवान ने कुछ कहो बोलो, लेकिन 5 वर्ष का बालक बोले क्या? ततो गंतादिमस्थानं सर्वलोक नमस्कृतं उपरि दृष्टादिष्टिभ्यस्त्वं ततो नारवते गतः। हे ध्रुव, तुमको मुझे मेरे दर्शन हो गए हैं। मेरा दर्शन कभी भी जीवन में दुखों का दर्शन नहीं करा था। वह मेरा लोक है जहां कभी कोई रुदन और पीड़ा नहीं होती। अब तुम कुछ बोलो। वाणी नहीं, भगवान ने एक शंख अपना उस शंख को ध्रुव के गाल पर स्पर्श करा दिया। ज्यों ही भगवान नारायण के शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल को हुआ, अब तो ध्रुव की बेदम वाणी जिह्वा से प्रविष्ट हो गई। योऽन्तः प्रविश्य प्रसूतां संजीववत्य किल शक्तिधरा सुधाम्नां अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान को वेद स्तुति करता है। ठाकुर आप मुझसे बोलने को कहते हो, लेकिन यो अंतः प्रविश्य विमवाच सुताम प्रसूत, जो मेरी भीतर की सुनी हुई वाणी को जगाने वाले आप ही हो। आप ही वाणी हो, आप ही शब्द हो, आप ही सुनने वाले हो, आप ही कहने वाले हो। वेद की वाणी बोले, मैं क्या बोलूं? आप ही हर जगह चराचर जगत के भीतर आत्म में संजीवनी कौन है? आप। सब आपको ही प्रिय मानते हैं। आप ही सबके प्राण हो। मरता हुआ व्यक्ति जिस प्रकार छटपटाता है, बोले मरता हुआ छटपटाता नहीं, आपसे अलग होने की पीड़ा में छटपटा रहा है। आप संजीवनी हो। हे ठाकुर, आप सबके प्राण हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव, तुम कुछ मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन से मेरी कामना नष्ट हो, मेरी इच्छा खत्म हो। भगवान एक ऐसा तत्व है जिसका सच में दर्शन किया जाए तो मन की व्याकुलता खत्म हो जाए। दर्शन करना हमको आ गया तो, उनकी महिमा जाननी और दर्शन करना आया तो फिर हमारे चित्त की जो व्यग्रता है अपने आप खत्म हो जाए। हमारी चिंता अपने आप खत्म हो जाए। और चिंता तब तक है जब तक हमें भगवान का दर्शन करना नहीं आता। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, से भुलाने की फुर्सत। उद्धव ने कहा तुम वहां नहीं जाते हो तो रो रही हो आंसू बहा करके, बोले अपने आप को बलवान करने के लिए पूजा कर लो। बोले क्या पूजा करें? बोले यहाँ तो दम दम हर सांस में गोविंद का नाम निकल रहा है। सिर झुकाने को किसको फुर्सत, फूल चढ़ाने को किसको फुर्सत। ध्रुव ने कहा आप नहीं थे तो कुछ थी, चाहने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की, लेकिन आप मिल गए हो तो अब मुझे किसी की। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं रही ये स्मृति, लेकिन मुझे याद है मेरा भक्त क्यों मेरे पास आया है।